नए मंत्री बनने के लिए सांसदों को फोन आना शुरू। टीडीपी से 3 बार से सांसद चुने जा रहे हैं राम मोहन नायडू को आया फोन। आज राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट मंत्री के लिए लेंगे शपथ। टीडीपी के सांसद पी चंद्रशेखर को भी आया फोन। राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं पी चंद्रशेखर। जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को भी आया फोन। शाम में मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू सांसद लल्लन सिंह भी मंत्री बनेंगे। लल्लन सिंह को शपथ लेने के लिए आया फोन। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी केंद्र में बनेंगे मंत्री। पीएमओ से जयंत को शपथ लेने के लिए आया फोन। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी बनेंगे केंद्र में मंत्री। पीएमओ से कुमारस्वामी को शपथ के लिए आया फोन। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में रवनीत सिंह बिट्टू भी मंत्री बनेंगे। लुधियाना से बीजेपी के टिकट पर लड़े थे चुनाव। शपथ से पहले चाय पर नए मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मोदी। पीएम आवास पर होगी नए मंत्रियों से मुलाकात। शपथ लेने वाले मंत्रियों को दिशा निर्देश देंगे मोदी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजघाट जाकर किया नमन। अटल स्मृति स्थल भी पहुंचेंगे मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। शपथ ग्रहण समारोह से पहले वॉर मेमोरियल भी गए नरेंद्र मोदी। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी के अलावा 3 दर्जन से अधिक मंत्री ले सकते हैं शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें से 7 कैबिनेट और 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार शपथ लेने की उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे नेता होंगे मोदी। पंडित नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में हासिल की थी जीत। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी। समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजा है राष्ट्रपति भवन। कई पड़ोसी देशों के प्रमुख होंगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल। भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति भवन के भोज में भी शामिल होंगे विदेशी मेहमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन किया गया है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले भव्य तैयारी। सड़कों के किनारे लगाए जा रहे हैं मोदी के पोस्टर। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन पर बैन के साथ इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। G20 सम्मेलन के समय जैसी सुरक्षा। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात। 500 सीसीटीवी की जा रही है निगरानी। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर संशय। जयराम रमेश का बयान। शपथ ग्रहण समारोह में हमें न्योता नहीं दिया गया। जयराम रमेश बोले मोदी को जनादेश नहीं मिला है और शपथ का तमाशा कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं मिलने पर भड़की ममता बनर्जी। कहा कि इन्विटेशन मिलता भी तो नहीं जाती। पुरी के समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले दी बधाई। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता चुने जाने के बाद बोली सोनिया गांधी, अपने नाम पर जनादेश मांगने वाले पीएम मोदी नेतृत्व का खो चुके हैं अधिकार। वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों की खबर, रायबरेली की सीट रखेंगे। यूपी में इंडी अलायंस को मिले जन समर्थन के बाद फैसला। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने जताई उम्मीद, अपने वादों को पूरा करेगी मोदी सरकार। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, पीएम मोदी ने बनाई जोड़ तोड़ की सरकार। पिछले 10 सालों में खतरे में था संविधान। लखनऊ में सपा संसदीय दल की बैठक। अखिलेश बोले, हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में करेंगे संघर्ष। देश में सकारात्मक राजनीति की शुरुआत। सपा नेता अफजल अंसारी का बयान, 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 33 पर सिमटी। बैसाखी के सहारे चलेगी मोदी सरकार। सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बयान, अयोध्या वालों ने समाजवादी पार्टी को दिया आशीर्वाद। आसपास की सीटों पर भी बीजेपी की हुई हार। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के घर पर बैठक। सीएम सभी 29 सांसदों से मिल रही हैं। टीएमसी संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई ममता बनर्जी। लोकसभा में पार्टी नेता होंगे सुदीप बंदोपाध्याय। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन को हराने पर यूसुफ पठान को तारीफ किया। कहा कि जायंट किलर हैं यूसुफ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, सीए एनआरसी नहीं लागू कर सकेगी एनडीए की सरकार। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का तेजस्वी पर तंज। कहा कि युवराज की वजह से बिहार में हारी है इंडी गठबंधन। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों की समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ली हार की जिम्मेदारी। चुनाव के दौरान संविधान को लेकर दलितों को गुमराह करने की हुई कोशिश। इंडी गठबंधन से ज्यादा बीजेपी ने जीती हैं सीटें। देवेंद्र फडणवीस का बयान। एमपी चीफ जीतू पटवारी का बयान, 2024 के जनादेश के 2 पहलू हैं। महिला कांस्टेबल को सपोर्ट करने वालों पर भड़की कंगना रनावत। बोली कि इनकी मानसिकता अपराधियों वाली है। ऐसे लोग रेप और मर्डर का भी समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 सरकारी कर्मियों को किया गया टर्मिनेट। राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। खत्म नहीं हो रहा है दिल्ली का जल संकट। ओखला इलाके में टैंकर्स के जरिए पानी की आपूर्ति। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में टैंकर्स के जरिए पानी की आपूर्ति। पानी के लिए दिखी लंबी कतार। नासिक के कई इलाकों में जल संकट गहराया। पिलंपति गांव में दूर दूर से पानी लाते दिखे लोग। गुजरात के भावनगर में आग का तांडव। 4 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। पूरे इलाके में मची दहशत। दुकानों से धू-धू कर उठी लपटें। वर्तेज गांव के पास स्टैंड के पास हुआ हादसा। आसमान में उठा धुएं का गुबार। दिल्ली के शाहीन बाग में लगी आग पर काबू पाया गया। आग में 3 रेस्टोरेंट जलकर खाक।
हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग सबसे पहले बिजली के तारों में लगी थी, कुछ ही देर में रेस्टोरेंट तक फैली। मुंबई के नेहरू रोड पर एक होटल के पास लगी भीषण आग काफी दूर से दिखाई दी लपटें। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। मुंबई में बीती रात बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई जमकर बारिश। बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में एक्शन में सीआईडी। बरसात से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। पुणे में हुई भारी बारिश ने शहर को पानी किया। सड़कों पर जल भराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। भारी बारिश की वजह से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। कई इलाकों में जाम से बने हालात। कई जगहों पर दुकानों में घुसा बारिश का पानी, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हुआ। मुंबई के कई इलाकों में रात भर हुई है बारिश। दहिसर में कई जगहों पर जल भराव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेज बर्फबारी, मस्ती करते नजर आए हैं पर्यटक। शिमला में बड़ी पर्यटकों की भीड़। गर्मी से निजात पाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं लोग। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हमले में कम से कम 94 लोगों की जान गई। इजरायली हमले में मारे गए लोगों के शवों को अल अक्सा अस्पताल लाया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। इजरायली सेना ने हमास के कब्जे से 4 बंधकों को भी छुड़ाया। सेना ने कहा कि जोखिम भरा था ऑपरेशन। एक अधिकारी की मौत हुई है। 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई है। बंधकों की रिहाई से परिजनों में खुशी की लहर। इजरायली सेना ने हमास के चुंगल से 4 बंधकों को छुड़ाया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के चुंगल से छुड़ाए गए बंधकों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने अन्य सभी बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाने का भी आश्वासन दिया। इजरायल के तल अवीव में सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में लोग। नेतन्याहू सरकार और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों में इजरायली पुलिस का एक्शन। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की गई। फिलिस्तीन के रामल्ला शहर में जबरदस्त प्रदर्शन। गाजा में इजरायली सेना के ताजा ऑपरेशन का विरोध किया। हमले में 210 फिलिस्तीनियों की जान गई है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन। गाजा में सीजफायर की मांग। चिली की राजधानी सैंटियागो में भी प्रदर्शन। फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। धमाके के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, युद्ध में अब तक 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई है। 83,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बी का बड़ा दावा। बोले कि छोटी सी चेतावनी के साथ ताइवान पर आक्रमण कर सकता है चीन। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र खेरसों और लुहांस्क में 28 लोगों की जान गई। शनिवार से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जारी है ड्रोन से हमले। यूक्रेन में रूसी सेना की भीषण बमबारी। रूस ने डोनेस्क में यूक्रेनी बस्ती पर नियंत्रण का दावा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के पेरिस में हुई मुलाकात। यूक्रेन को लड़ाकू विमान मिराज 2000 देने की बात। मैक्रों ने यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण देने का भी वादा किया। पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात हुई। व्यापार, वैश्विक सुरक्षा, रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मतदान किया। लोगों से भी बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए कहा। अमेरिका के जैक्सन में सड़क धंसी। मरम्मत के काम में जुटा प्रशासन। सड़क धंसने से हुए नुकसान का ड्रोन फुटेज सामने आया है। पोलैंड की ईगा स्वातोक ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। फाइनल में इटली की जैस्मिन पॉलिनी को हराया। ईगा ने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम जीता है। T20 वर्ल्ड कप में आज बड़ा मुकाबला। भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। नसाऊ में रात को 8 बजे खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया ने अब पहले खेलते हुए 202 रन का दिया था टारगेट। इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 165 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर ने 39 रनों की पारी खेली। मिचेल मार्श ने 35 और ट्रेविस हेड ने 34 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की तरफ से जोश बटलर ने 42 रनों की पारी खेली। फिलिप सॉल्ट 37 और मोइन अली 25 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा और किमिंस ने 2-2 विकेट झटके। हेजलवुड और स्टोइनिस को 1-1 विकेट मिला। T20 में आज स्कॉटलैंड और ओमान की टक्कर। रात 10:30 बजे सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत का पलड़ा भारी। दोनों के बीच 6 मुकाबलों में भारत ने 5 में दर्ज की थी जीत। पाकिस्तान को 1 मैच में जीत मिली थी। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने खेले हैं 1-1 मैच। भारत ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को शिकस्त दी। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका से हारा है। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने पिच को लेकर खड़े किए सवाल। कहा कि हमारे खिलाड़ी ड्रॉप इन पिच से परिचित नहीं है। क्यूरेटर भी असमंजस में है कि पिच कैसा व्यवहार करेगी। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को लेकर दिया बयान। कहा कि पाकिस्तान को हम कम नहीं आंक सकते हैं। पाकिस्तान ने देख लिया है कि पिछले मैच में उनकी क्या गलतियां रही हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि एक कैप्टन के तौर पर मुझे वर्तमान में रहना होगा। मैं सिर्फ एक खास ओवर के बारे में सोचना चाहता हूं, क्योंकि खेल एक ही ओवर में जीत या हार तय कर सकती है। भारत और पाकिस्तान के मैच में बारिश डाल सकती है खलन। न्यूयॉर्क में रात के समय 40 से 50% बारिश की संभावना। रोहित शर्मा को प्रैक्टिस के दौरान बाएं हाथ में लगी चोट। श्रीलंका के गेंदबाज नुवान की गेंद लगी। रोहित ने फिजियो से देखरेख के बाद दोबारा प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने साधा रोहित शर्मा पर निशाना। कहा कि रोहित शर्मा को शुरुआत में आउट करने में रहेगी नजर। पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप से बाहर। इमाद वसीम को साइड स्ट्रेन इंजरी हुई है। पीसीबी ने इमाद वसीम को रिटायरमेंट से वापस बुलाया था। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल की टीम इंडिया को सलाह। कहा कि विराट
को रोहित के साथ ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, विराट को नंबर 3 पर करनी चाहिए बल्लेबाजी। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने की शॉपिंग, बाबर आजम सफेद रंग के कैप लेते दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान के गेंदबाज फजहलक फारूकी ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास। टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में 4 या फिर उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।